एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास, अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगे। हस्त क्रिया से संपूर्ण शरीर ढीला, फीका, दुर्बल, कमजोर और रोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए, बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। चाहे पुत्र हो या पुत्री, शिष्य हो या शिष्या, उसको ये बात समझावें कि ब्रह्मचर्य ही आपको लौकिक पारलौकिक उन्नति दिलाएगा। जैसे आप सुन रहे हो तो आपको एक चोट पहुंचाएंगे शब्द, ये आपको उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पकड़ लिया शब्द का सहारा तो उठ जाओगे, कोई औषधि नहीं बचा सकती, आप स्वयं बच सकते हो। आप में अभी भगवान ने सामर्थ्य दी है। एक भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है जिसे हस्त क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त मैथुन, ये हस्त क्रिया। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं है। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में, या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं है। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। रहे कैसी बातें कर, क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, गंदे आचरणों में उतर रहे, शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूढ़ता छा रही। ये कराल काल के पंजे में फंसा करके जीवित रहने पर भी मुर्दे के समान कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है कि आज हमारी समाज इससे पीड़ित होती चली जा रही है। हितधाम में सायंकाल के समय कुछ समय चर्चा होती थी, तो जो पुराने हैं उनको याद होगा, 70-75 वर्ष के उन्होंने माइक में कहा था कि पूर्व बचपन की अभ्यास आज तक नहीं छूट पा रही, मुझे बचा लो। बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इतना समय जब इस ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई, उन्होंने सुना, तो वो चूंकि कहीं ना कहीं पवित्रता हृदय में थी, तो बोल पड़े माइक में खड़े होके कि इतनी आयु है पर मैं ऐसी गलती आज भी करता हूं, अब मुझे बचा लो। इस महारोग का आना सहज है, पर इससे पिंड छुड़ा लेना बहुत ही कठिन है। किसी डॉक्टर की ना किसी दवा की कोई सामर्थ्य नहीं इसको छुड़ा सके। बहुत गौर से सुनना, और प्रायः इसको बहुत हल्के में लेकर के अपने जीवन को नष्ट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। ये अनिष्टकारी क्रिया खिलवाड़ में सीख जाते हैं बच्चे। एक 13 वर्ष का बच्चा, कुछ चिन्ह होते हैं जो पहले से गुरुजनों की कृपा साधन करने पर परिचय में आ जाते हैं कि ये स्त्री सहवास से वीरपात हुआ है या हस्त मैथुन से हुआ है। देखा, पहले तो मना किया नहीं, फिर जब और जोर दिया कि भाई इसमें तुम्हें लाभ मिल जाएगा अगर आप स्वीकार कर लो। हाँ, दिन में 3-3, 4-4 बार बच्चों का काम खिलवाड़, उनको खिलवाड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा मार्ग मिल गया जिससे हम सुखी हो जाएंगे।
दुर्दशा ये हो गई कि 13 और 14 वर्ष का बच्चा वो इतने बड़े रोग से ग्रसित हो गया कि लघु शंका करते ही जो महान शक्ति, उसका पतन। अब न भजन में रुचि, न किसी सेवा में रुचि, पागलों जैसी बात। तुमको समझाया जी क्या स्मृति का लोप हो रहा है, कोई उत्साह नहीं, एक जीवन मृत तुल्य बच्चा है यार, बच्चा, जहां कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे